पिछली वीडियो के अंदर हमने भौतिक राशियाँ देखी थी। आज हम उसी को और भी कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया हुआ था भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। मैंने उस वीडियो में बोला था कि सदिश और अदिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, यूनिट मात्रक बताने वाला हूँ, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी ना कभी मात्रक यूनिट सुना होगा, जैसे न्यूटन, पास्कल, मीटर, घन वगैरह वगैरह आपने सुना होगा। आज मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये समझ में नहीं आता होगा क्या कि ये यूनिट क्या होता है, यूनिट किसके लिए उपयोग किया जाता है एंड किस जगह में यूज़ किया जाता है। तो हर एक चीज़ बताऊंगा, आप कॉपी निकाल लीजिए ताकि आप इस सभी चीज़ों को नोट कर सकें। एंड अभी आपको मेरा फेस जो है नहीं देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा इशू हो रहा है। अभी मैं अपने गाँव में हूँ एंड यहाँ पर आपको वॉइस में भी प्रॉब्लम आ सकती है एंड साथ ही ये जो वीडियो दिख रहा है मेरा उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो डायरेक्ट स्क्रीन में पहुँचते हैं एंड मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, एक एक करके, जो कि आपको याद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सदिश राशि के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। सदिश राशि क्या होता है ये मैंने डिटेल में बात किया हुआ था, बट मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये वाला लेक्चर। देखो, सदिश राशि, जब भी कोई ऐसी राशि आप देखते हो जिसके अंदर में दो फैक्टर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है दिशा, दूसरा में आपको मिलता है परिमाण। अगर ये दोनों चीज़ें किसी भी राशि के अंदर में है तो आप पहचान सकते हैं कि वो सदिश राशि है। अब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके अंदर में ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारे ऐसी राशियां हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनमें ये दोनों फैक्टर पाए जाते हैं और वो सदिश राशियां होती है। तो देखो, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा याद नहीं करने, सिर्फ 5 एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो अदिश राशि के एग्जाम्पल आते हैं। सदिश में तो बहुत सारे हैं बट आपको सिर्फ 5 करने हैं। और कौन कौन से करने हैं, तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, बल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है। ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, साथ ही इसके मात्रक भी करने हैं। आगे मैं आपको मात्रक बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आखिर हम कैसे पहचानते हैं कि कोई सदिश है और कोई अदिश है। आपने परिभाषा तो बता दिया भैया कि सदिश क्या होता है, जिसके अंदर में दिशा और परिमाण दोनों पाया जाता है, बट हम पहचानेंगे कैसे कि उसमें दिशा भी है परिमाण भी है। सिंपल सा बहुत ही छोटा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप पहचान पाओगे किसी भी राशि को कि वो सदिश है या अदिश है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बल को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ, ये जो बल दिख रहा है आपको ये मैं ले लेता हूँ। अब देखो, सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं एक टास्क देता हूँ, एक मैं आपको टारगेट देता हूँ, जिसमें एक पत्थर मैंने लिया जिसका वेट, जिसका वजन मैंने ले लिया है 10 kg। मैंने 10 kg का एक पत्थर लिया है और आप यहाँ पास खड़े हुए हो। अब सिंपल से मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, ये जो पत्थर है ना, बस आपको यहाँ पास ये जो डॉट डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पास आपको पहुँचाना है। सिंपल से आपका ये टारगेट है। तो आप ये बताओ बल कहाँ पास लगेगा। बल आप क्या इस तरफ से बल लगाएंगे, क्या बल इस तरफ से लगाएंगे, क्या बल इस तरफ से लगाएंगे, या बल इस तरफ से लगाएंगे। आपको शायद यहाँ पर अगर देखोगे टारगेट हमारा है कि हमें जो पहुँचाना है यहाँ तक पहुँचाना है, तो सिंपल सा बल हमें इस दिशा में लगानी होगी। अब आपने सुना ध्यान से, मैंने बोला दिशा में लगानी होगी। किस दिशा में, जिस दिशा में टारगेट दिया गया है। तो सिंपल से यही है कि भैया हमें दिशा ना उसके फैक्टर से ही पता चलने वाला है। उसको अगर समझते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो सदिश है या अदिश है। ऐसे ही करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा सदिश कौन सा अदिश है। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ और डिटेल में बता देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि अगले लेक्चर का होने वाला है। अब अगले लेक्चर के अंदर में मैं आपको बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, डेफिनेशन, जो कि फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा काम आता है 11th-12th में। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना, बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसी वीडियो के अंदर में पता चलने वाली है। मतलब छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी परिभाषा आपको नहीं पता होती, वो होता क्या है, बल क्या है आपको नहीं पता, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ताकि एकदम अच्छे से पता चल सके। बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम फिजिक्स को अच्छे से स्टार्ट कर सकें, बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो आपको बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइए, रिविजन करते जाइए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में। अब हम बात करते हैं अदिश राशि के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बढ़ते भैया। अदिश राशि क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि अदिश राशि में भी दो फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें दिशा नहीं होती, ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर में ये आ जाता है कि भैया इसमें आपको परिमाण जो है ना वो देखने को मिलता है, मतलब दिशा नहीं देखने को मिलता। अब उसमें कौन कौन सी ऐसी राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है, तो इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखोगे दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऊर्जा,
ठीक है, सॉरी, कार्य है, शक्ति है, दाब है, घनत्व है, आयतन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर आप सुनते होंगे। सो आप सारी चीज़ अच्छे से कर लेना। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भौतिक राशियों के मात्रक, यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मात्रक क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो मात्रक होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज था, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और बता देता हूँ बहुत ही ईजी एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल मैं दूरी ले लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ भैया, दूरी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने दूरी लिया। अब आप ये बताइए, दूरी लेते हैं, दूरी को हम कैसे मापते हैं। जैसे कि यहाँ पर से 1 मैंने लिया, या मैंने ले लिया 9 ले लिया, या 10 ले लिया। अब ये चीज़ें क्या है भैया, दूरी बताना है कि इतनी दूरी है। तो आप कैसे डिनोट करोगे, कुछ ना कुछ पीछे में एक चीज़ लगा होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि भैया ये दूरी है, ये वजन है, ये क्या है। जैसे अगर दूरी की बात की जाए तो क्या मैं यहाँ पर किलोग्राम लगाऊंगा, क्या ये दूरी होगी? नहीं भैया, ये तो वजन को दर्शाता है। इसका मतलब ये है ना कि जो वजन है, वेट है, उसे हम लोग किलोग्राम से दर्शाते हैं, ये उसका मात्रक होता है। वैसे ही दूरी का मात्रक यहाँ पर जो होता है वो मीटर होता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिससे हम उसे क्या करते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो उसका मात्रक कहलाता है। दूरी को हम लोग मीटर से नापते हैं। वैसे आपको स्केल में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बट फिजिक्स के अंदर में सिर्फ एक मात्रक लेते हैं जो कि यहाँ पर मीटर आता है। अब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे अलग अलग चीज़ों से मापा जाता है, तो बहुत सारे मात्रक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारे मात्रक बताता हूँ, और ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में। साथ ही उसका सिंबल जो है किससे दर्शाते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखते हैं यहाँ पर दूरी जो है, दूरी को हम लोग मीटर से मापते हैं। मीटर को एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। बल को न्यूटन से हम लोग मापते हैं, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। कार्य और ऊर्जा, ये दोनों चीज़ों को हम जूल से नापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। शक्ति को वाट से नापते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये ज़्यादा समझाने की बात तो है नहीं, आपको याद करनी है, बस मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक एक करके। बढ़ते हैं और आगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, विद्युत धारा को एम्पियर से, और विद्युत आवेश को कूलाम से। अभी दोनों चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही कम पता होगा, जो 11th में है उसको तो पता ही नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में देखने के मिलने वाला है। साथ ही कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वो जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। 12th क्लास में तो मैक्सिमम जगह ये यूज होता है। सो आपको सारी चीज़ें करनी है, और कंपटीशन एग्जाम में तो भाई 11 12 का ही सिलेबस होता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखो, ये सारी चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल में जब भी आप सॉल्व करते हो तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, उसमें आपको लिखना होता है कि भैया उसमें क्या चीज़ लगा है। जैसे वो मीटर है, किलोग्राम है, उसमें जूल आए हैं, ओम आए हैं, क्या आता है, वो चीज़ आपको लिखनी होती है, जिसमें 1 मार्क्स आपके मिलते हैं। सो ये चीज़ आपको याद करनी जरूरी हो जाती है। अब देखते हैं विभवांतर को। तो विभवांतर क्या है भैया, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट से। विभवधन अंतर वोल्ट से इससे मापा जाता है। प्रतिरोध को ओम से, दाब को पास्कल से, आवृत्ति को हर्ट्ज से, और तरंगदैर्घ्य को मीटर से मापते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मात्रक है जो कि आपको याद करने हैं। जैसे कि वेग को मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं। ये बीच में जो लाइन आपको दिख रहा है इसे हम लोग प्रति का चिन्ह कहते हैं। आप चाहो तो इसे बटे में लिख सकते हो, जैसे कुछ इस तरह से मीटर आप लिख सकते हो, और बटे करके सेकंड जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसे हम लोग प्रति बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड, कुछ इस तरह से बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा था, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा देखते हैं त्वरण। त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापते हैं। घनत्व को किलोग्राम घन मीटर से, आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर क्यूब से। इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर से, आयतन को घन मीटर से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद करने हैं, जैसे कि संवेग और आवेग। संवेग का यहाँ पर क्या हो जाता है, मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और आवेग का न्यूटन सेकेंड। इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक थे जो कि आपको याद करने हैं। एंड जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फिट हो सके, और आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसको आप बता सकें कि भैया ये किलोग्राम है, ये मीटर है, ये क्या चीज़ है, वो आप बता सकें। एमसीक्यू में अलग से पूछा जा सकता है 11th 12th में, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, जैसे कि मैंने बताया, परिभाषा के ऊपर में होने वाला है। फिजिक्स में जितने भी 11th 12th में परिभाषा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, बेसिक परिभाषा, वो सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके लगना, ताकि नए वीडियो आते रहेंगे। अभी बेसिक मैथ कुछ दिनों में
खत्म हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। अगर आपका बहुत ही अच्छा टारगेट है 90+ का टारगेट, तो हम आपके साथ हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं एकदम अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। बाय बाय, तब तक के लिए।